हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है बहुत ही प्यारी प्यारी सी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह के बज चुके हैं 5:30 और अभी काफ़ी उजाला हो चुका है। तो हमारी लग रही है पूरे घर में झाड़ू साफ सफाई शुरू हो चुकी है। और छत पर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंडी हवा आती है। लेकिन जैसे ही घर में आओ पूरे घर में दंदक सी भरी रहती है। तो आज हम छत पर ही लेटे थे क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। रात में ही छत पर भागना पड़ा था क्योंकि कमरे में तो भाई नहीं अब होता है कि कमरे में बैठा बैठा नहीं जाता है। रात के समय में कितना भी पंखा लगाओ और कूलर की हवा तो कमरे में बिल्कुल गरम गरम सी आती है। तो वही बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा सुबह सुबह छत पर का देखने को मिलता है। तो आ गए हैं इस वाले आंगन में, यहाँ पर भी झाड़ू लगा लेते हैं। और सुबह सुबह ही बड़ी वाली टंकी का पानी आ जाता है। तो ये मैट डाल दी थी इन्होंने कि ये भीगती रहेगी, फिर बाद में जो है अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो दोस्तों, सुबह वाले सारे काम हो गए थे। उसके बाद हम भी नहाकर आ गए हैं। लड्डू गोपाल को भी स्नान करा देते हैं और पूजा कर लेते हैं। और सुबह सुबह का टाइम होता है दोस्तों, चारों तरफ वातावरण में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सिर्फ सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम तो भाई बड़ी भीषण वाली गर्मी पड़ने लगी है। तो दोस्तों, आज है 19 अप्रैल, दिन है रविवार, सुबह सुबह का टाइम है, छुट्टी वाला दिन है। लेकिन फिर भी काम तो हमारे सारे सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद हम आ गए हैं किचन में। यहाँ पर चाय हमने बना ली है। उसके बाद ये है आरू, तो इसको धो लेते हैं। और अभी उस दिन जब बाज़ार से सब्जियां लाए थे तो चारू के पापा ये भी लेकर आए थे आड़ू। वैसे ये सर्दियों की सब्जी है, आप खुद भी कह रहे थे कि ये सर्दियों के लिए होती है, लेकिन ले आए थे तो हमने कहा चलो बना ही देते, नहीं तो रखे रखे फिर ख़राब हो जाएगी। और ये एक जड़ होती है दोस्तों। हमारे कौन कौन से दोस्त इसको जानते हैं और किन किन नामों से जानते हैं आप लोग बताइएगा। हमारे यहाँ तो आडू भी बोलते हैं, आरू भी बोलते हैं। तो उसी की सब्जी बनेगी। तो पहले तो इसको अच्छे से साफ़ पानी से धो लिया। उसके बाद काट लेते हैं और उबलने के लिए रख देते हैं। उधर हमने दलिया रख दी है बनने के लिए, दलिया भी बन जाएगी और इधर ये आरू जो है ये भी उबल जाएगी। तो आरू को उबलने में समय लग रहा था, इसी बीच हमने लहसुन भी छील लिया है और मसाले भी पीसकर तैयार कर लिए हैं। बस अब उबल जाए तो उसको छील कर काट कर सब्जी छौंक देते हैं। साथ में ही हम दाल भी बना लेंगे क्योंकि आज ये तो है नहीं कि कोई इतनी जल्दी जाएगा, तो सारा खाना हम साथ में ही बना लेंगे। तो यहाँ पर आरू उबल चुकी थी, इसको हमने छान लिया है और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम बाकी की तैयारी कर रहे थे। मम्मी ने यहाँ पर आरू को छील कर काट के रख दिया है कि अब बस बनाने के लिए सब्जी रह जाएगी।
और ये चले गए थे खेतों पर क्योंकि आज कुछ काम था, तो उसी वजह से गए हैं सुबह सुबह। तो खाना अभी तो बना नहीं था, तो चाय नाश्ता बस हो गया था और ये चले गए थे क्योंकि आज तो घर पर ही रहना था, बस थोड़े बहुत जो काम है वो निपटाने हैं। तो सब्जी कट चुकी है, उसके बाद चलिए इसको छौंक देते हैं। कढ़ाई में हमने तेल रख दिया है, मसाले तो हमने पहले ही पीस लिए थे। तो बस यहाँ पर इधर हमने दाल रख दी है उड़द की, क्योंकि आज हम बनाएंगे पालक दाल। तो इधर हम सब्जी छौंक देते हैं। सबसे पहले लहसुन, जीरा, हींग, ये सारी चीज़ें हमने तेल में डाल दी है। उसके बाद जो मसाले पीसे हैं वो डाल देते हैं। तो मसाले डाल दिए थे, उसके बाद इसमें हल्दी और नमक डाल देते हैं। और कहते हैं दोस्तों, जो आरू की सब्ज़ी होती है, सूरन की सब्ज़ी होती है, गांव में ऐसा बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए। एक अरबी की सब्ज़ी को भी मना किया जाता है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए। तो फिर हमने खाई भी नहीं थी आरू की सब्ज़ी, और हमें कम पसंद है थोड़ा सा ये सारी सब्जियां। आरू की फिर भी खा लेते हैं, सूरन की सब्ज़ी थोड़ा सा कम अच्छी लगती है हमें, बाकी सभी लोगों को पसंद आती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी हमने छौंक दी है। और आरू उबली हुई होती है तो पकाने में उतना टाइम नहीं लगता है, केवल मसालों को पकाने में ही टाइम लगता है। और ये किचन में गर्मी भी ज़्यादा ही लगती है। कभी सोचते हैं बाहर बना लेंगे, बाहर बनाओ तो बार बार सामान ले जाना पड़ता है, लाना पड़ता है। और यहाँ थोड़ा सा ये आराम हो जाता है कि बगल में ही सारा सामान रखा होता है, तो झटपट से फिर इधर उधर नहीं करना पड़ता है। तो दाल में उबाल आ गई थी, छिलकी इसकी हमने निकाल दी। और ये कटी हुई पालक डाल देते हैं, साथ में हींग और नमक डाल देते हैं। तड़का तो हम बाद में लगाएंगे। तो इधर दाल भी बनती रहेगी, उधर सब्जी भी हमारी बनती रहेगी। थोड़ी देर के लिए सब्जी को हमने ढक दिया था ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह जाए वो पक जाए। और वैसे आलू बहुत ही जल्दी पक जाता है। और इधर सब्जी हम पका लेते हैं और चावल हमने निकाल लिए हैं क्योंकि सब्जी बस पकने ही वाली है। तुरंत हम चावल रख देंगे इधर बनने के लिए। तो दाल चावल सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। और अभी दाल को पकने में भी टाइम था, इसमें तड़का भी लगाना है, तो तब तक चावल भी पक जाएंगे। तो सब्जी उठा के हमने इधर रख दी है और चावल रख दिए हैं और बीच बीच में दाल को चलाते भी जा रहे हैं। और अभी इसमें अरिहन भी लगाना होता है और आटे को घोलकर उसमें लगाया जाता है इस तरह से। और यहाँ पर सब्जी पक चुकी है तो निकाल कर बर्तन में रख लेते हैं और फटाफट से आटा लगा लेते हैं। सिर्फ रोटी रह जाएंगी बनने के लिए, बाकी तो हमारा खाना आज साथ में ही बन गया था। और जब खाना बन जाता है तो बाद के काम भी आसानी से हो जाते हैं और थोड़ा बहुत समय भी मिल जाता है। तो यहाँ पर तड़का हमने लगा दिया है लहसुन और मिर्च का, बस यही दो चीज़ें लगाएंगे। और पापा जी नहा चुके थे तो उनके लिए हमने थाली लगा दी है, उनको खाना देकर आते हैं फिर रोटी बनाने लगते हैं। मम्मी भी आ गई थी नहाकर, सभी लोग अभी खेत से आए हुए हैं तो ये नहाने चले गए थे, तो ये भी अभी खा लेंगे और फिर किचन के कामों से फुर्सत मिल जाएगी। जब तक खाना पीना नहीं होता है दोस्तों, ऐसा लगता है काम हमारा पड़ा हुआ है। और सबसे पहले हमारे सभी आदरणीय माता पिता को, हमारे प्यारे प्यारे से भाई बहनों को, छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत सारा प्यार देते हैं, ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और हमारी माताएं बहनें इस समय बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, तो उसके लिए आप सभी लोगों का फिर से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और आप लोग भी जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। तो दोस्तों दोपहर के खाने की थाली लगकर हो गई है तैयार। आप लोग भी दोपहर का भोजन कर लीजिए।
और हमारी एक दोस्त ने लिखा था कि आपके इधर गर्मी के क्या हाल चाल है, तो बड़े बुरे हाल हैं गर्मी के। अप्रैल महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि क्या बताएं। दोपहर में तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और ऐसा लग रहा है जैसे मई जून की गर्मी अप्रैल में ही आ गई है। और इस टाइम पर गर्मी लगती भी ज़्यादा है, और जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो उलझन होने लगती है। ये लगता है कि भागकर छत पर जाएं या फिर बहुत ही ठंडी हवा कहीं से मिल जाए या ठंडा ठंडा पानी पीने को मिले, ऐसा होता है। तो प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, सभी लोग कहते हैं। और इस बार की गर्मी काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है गर्मी की, अभी तो 2-3 महीने बाकी हैं। देखते हैं कैसे क्या होता है। तो आज संडे का दिन था, कपड़े भी ज़्यादा थे, तो आज हमने मशीन में डाल दिए थे पहले ही। तो मशीन में भी एक बार धो लिए थे, बाहर निकाले फिर धो लिए हैं। उसके बाद आ गए हैं, इनको फैला देते हैं। सुखाते नहीं हैं मशीन में, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा धूप होने लगती है कि आधे घंटे में सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो वही लेकर आ गए थे। और ये देखिए दोपहर में इतनी हवा चलती है, जैसे ही शाम के 4-5 बजते हैं तो ये हवाएं बंद हो जाती हैं। और ये मन करता है ना कि शाम के टाइम छत पर बैठे जाकर, तो बिल्कुल हवा ठप हो जाती है, दिन भर हवा चलती है। और उसके बाद ये चले गए थे मार्केट, करीब 3 बजे ये चले गए थे, क्योंकि इनको ज़रूरी काम था, उस वजह से गए थे। और आज ही हमारे लिए क्या लेकर आए वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। शायद पहली बार इन्होंने लिया है। हम तो लेते रहते हैं और मायके में जब जाते हैं तो हम पहनते भी हैं, लेकिन ससुराल में अभी हमने नहीं पहना है। हाँ, जब मथुरा गए थे तो फिर वहाँ पर पहनते थे। तो वही आज ही लेकर आए थे अचानक से। और जब दुकान पर पहुँचे थे तब वहाँ से इन्होंने फ़ोन किया था कि कैसे लाने कैसे नहीं लाने। तो हमने बताया भी था, और फिर इनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे लाएं, तो ये अपने हिसाब से लेकर आए थे। तो यहाँ पर बस आ गए। चारू का भी थोड़ा बहुत सामान था, क्योंकि इनके पैर में चोट लग गई है, तो उसकी वजह से इन्होंने डेटॉल वगैरह मंगाया हुआ है। और ये देखिए हमारे लिए लेकर आए हैं एक सूट, और ये 2 ले रहे थे, हमने मना कर दिया था, क्योंकि हमें लग रहा था पता नहीं ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। मोटा है, उखा दे, हल्का है, गर्मी नहीं लगेगी। घी का भी मार, तो घी तो वो नीचे लगा ही दिया। मगर घी वाले वहाँ पर बहुत महंगे हैं, हालांकि वैसे गर्म की बात है। एकदम छाटा भी देखिए पेंट तो छूट गई सोचा मम्मी खेले चलो ठीक है। और जब ये ले रहे थे तो हमने कहा था कॉटन में लाना, अगर लाना तो, लेकिन ये हमें कॉटन नहीं लग रहा था। अब ये लोग ख़रीदते नहीं तो इतना जानते भी नहीं है कि कैसा क्या होता है, जैसे दुकान वाले बता देते हैं वैसा है। बाकी देखने में सूट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बस ये था कि कपड़ा इसका हमें कॉटन का नहीं लग रहा था। तो वही इनसे कह रहे थे कि इसमें शायद गर्मी भी लगे, तो ये कह रहे थे वापस हो जाएगा। और हमें लग रहा था पहली बार लेकर आए हैं तो क्या वापस करें, घर में ही पहन डालेंगे। और ये देखिए चारू कैसे देख रही हैं और कह रही थी पापा ये क्या लेकर आए, ये तो आप नानी के यहाँ पहनती हो। और पहले के भी सूट हमारे रखे हुए हैं, लेकिन वो सारे फिटिंग किए हुए रखे हैं, तो वो होते भी नहीं हैं अब। तो इसी वजह से ये कह रहे थे वैसे ही रख दो तो वापस कर देंगे। अब देखते हैं, अगर पहनकर अगर ठीक ठाक लगा तो फिर नहीं वापस करेंगे, बार बार क्या वापस करना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।